नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 4th के पार्ट किरमिच की गेंद, जो कि आपकी हिंदी की जो किताब है रिमझिम, उसका पार्ट है, उसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। आपने पार्ट पढ़ लिया होगा, आपको कहानी भी पता होगी क्या है इसमें, किरमिच की गेंद की क्या इम्पॉर्टेंस है और क्यों पार्ट का नाम किरमिच की गेंद रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना याद है। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है। नीचे सीधे हाथ की तरफ सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उस पर आप टैप कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप पहले ही कर चुके हैं तो वो रेड कलर से नहीं होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्विज़ करने का तरीका आपको पता ही होगा, क्योंकि ये पार्ट आप पढ़ चुके हैं। तो इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी, लेकिन एक हिंट ज़रूर दे देंगे हम आपको हर क्वेश्चन के बाद। तो पहला प्रश्न है आपका, पार्ट में किस मौसम का जिक्र हुआ है। पार्ट में देखा होगा आपने कि कुछ एक मौसम था जिसमें कि छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूल की। आप इस हिंट से भी इसका आंसर दे सकते हैं। और बच्चे जो है वो खेल रहे थे, तो बताइए कि किस मौसम का जिक्र हुआ है, किस मौसम में वो गेंद से खेल रहे थे। आपके ऑप्शंस हैं ए सर्दी, बी गर्मी, सी बसंत। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए अपना। चलिए, उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा और आपको पता भी होगा कि किस मौसम में की बात हुई है आपके पार्ट में। अब हिंट दे देते हैं आपको। देखिए, इस पिक्चर को देख के, इन सभी पिक्चर्स को देख के आपको किस मौसम की याद आती है, बस यही हिंट है आपका। इससे आप प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिनेश दौड़कर कहाँ गया। जब उनकी बॉल खो जाती है तो दिनेश दौड़कर कहीं जाता है, तो बताइए कि वो कहाँ जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए अपने दोस्त के घर, बी छत पर, या फिर सी बगीचे में। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। दौड़कर कहाँ गया था दिनेश। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा। अब आपको हिंट दे देते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप हिंट से देख के तब आंसर करेंगे, और अगर आपको आंसर पता है तो हिंट से आपकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो देखिए, ये हिंट है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है इस प्रश्न से संबंधित, जो कि आपको कुछ क्लू दे सकता है आपके आंसर के लिए। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सब्ज़ी बेल पर लगती है। आपने देखा होगा सब्ज़ी के कईयों के छोटे छोटे पौधे होते हैं, कईयों की बेल होती है। तो आपको बताना है कौन सी सब्ज़ी है जो कि बेल पर लगती है। आपके ऑप्शन हैं ए भिंडी, बी लौकी, या फिर सी नींबू। चलिए वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। नहीं दिया तो चलिए एक हिंट दे देते हैं आपको। देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, ये आपको बेल दी हुई है, और उम्मीद है कि आप जो सब्ज़ी लगी है उसको भी पहचान रहे होंगे, है ना। और उसके बाद आप उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गोल चक्कर के बगीचे में दिनेश ने क्या देखा। गोल चक्कर का जो बगीचा था, जब दिनेश उसमें गया तो उसने क्या देखा वहाँ पर। गाय, सांप, या फिर चिड़िया। ए, बी, या फिर सी। कौन सा ऑप्शन सही है आप नीचे लिखेंगे आंसर 4 और देन ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन आपका सही है, ए, बी या फिर सी। ओके, उत्तर दे दिया होगा आपने। अब आपको एक हिंट दिखा देते हैं। देखिए, इससे कुछ हिंट आप ले लीजिए। ये बगीचा था मान लीजिए जिसमें कि वो गया था। आपको क्या दिख रहा है, आंसर वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिक किससे बनती है। चिक आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ये देखिए, आपके घरों में अक्सर जो खिड़कियां होती हैं उन पे चिक लगी हुई होती है। तो आपको बताना है कि ये किन चीज़ से बनती है। आपके ऑप्शन हैं ए पत्तों से, बी पॉलीथीन से, या फिर सी सरकंडे से। ए, बी या फिर सी, कौन सा सही उत्तर है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट से संबंधित है। क्योंकि क्रिकेट जो है आपका, इसका जिक्र हुआ है आपके पार्ट में, तो एक क्वेश्चन इससे ले लेते हैं। तो बताइए कौन सा पुरस्कार है जो कि क्रिकेट में दिया जाता है। आपके ऑप्शन हैं एफए कप, बी रणजी ट्रॉफी, या फिर सी स्टैनले कप। बताइए ए, बी या फिर सी। ओके, आसान प्रश्न है वैसे ये, लेकिन क्योंकि आपकी किताब से नहीं है तो मैं इसका आंसर आपको दे देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी रणजी ट्रॉफी है जो कि हमारे क्रिकेट में दी जाती है। तो सही ऑप्शन है इसका बी। अब क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है तो आप मुझे ये बताएंगे कि स्टैनले कप, ये जो कप है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन अब उल्टा हो गया है।
क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, ये सही आंसर है। स्टैनली कप आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दिनेश हाथ में गेंद लेकर अंदर आया, वह ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। वाक्य में सर्वनाम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम आपने पढ़े होंगे। सर्वनाम हमारे वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर कि राम खाना खा रहा है, इसकी जगह अगर मैं ये कह दूँ कि वह खाना खा रहा है, तो वह जो है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं की जगह अगर मैं बोल दूँ वे खेल रहे हैं, तो वे आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो वाक्य आपको दिया हुआ है इसमें क्या सर्वनाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए दिनेश, बी अंदर, या फिर सी वह। ए, बी, सी। आप अपना आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खेलते समय गेंद उछलकर कहाँ जा गिरी? जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो गेंद उछलकर कहाँ चली गई थी, जिसको ढूंढने दिनेश गया था? आपके ऑप्शंस हैं ट्रक में, बी बैलगाड़ी में, या फिर सी स्कूटर की बकेट में। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं पाठ का नाम ही किरमिच की गेंद है, तो गेंद का ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके पाठ में, तभी रखा गया है। तो बॉल जो गेंद थी वो जाके कहाँ गिर गई थी? देखिए ये आपका हिंट है, इससे आप हिंट ले सकते हैं। अगर आप इस व्हीकल को पहचानते हैं कि ये क्या है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे देंगे। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए हॉकी, बी क्रिकेट, या फिर सी फुटबॉल। ए, बी या फिर सी। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। ये देखिए ये किस स्पोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपकी बुक का नहीं है, बाहर से पूछा गया है, थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, क्योंकि इंडिया ने 1938 से लेकर लगातार 3 ओलंपिक्स जो है, 3 ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था आपकी हॉकी में, ठीक है। और उस टाइम जो हमारे कप्तान थे वो, अच्छा चलिए ये प्रश्न आपके लिए है। आप मुझे बताएंगे कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। एक बहुत ही अच्छे हॉकी के प्लेयर हुए हैं भारत में, उनका नाम आप बताएं जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोई लाके मुझे दे कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसी यूनिट में आपकी एक कविता है, कोई लाके मुझे दे। कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, आपने पढ़ी होगी और आपको याद भी होगी, करनी भी चाहिए। बहुत अच्छी कविता है। आपको बताना है वे किसने लिखी है, उसके जो लेखक है, जो पोएट है, वो कौन है। आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर दामोदर अग्रवाल, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तीनों ही बहुत अच्छी कविताएं लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे कवि है। तो बताइए कोई लाके मुझे दे किसने लिखी है? ए, बी या फिर सी। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा। और अगर नहीं दिया है और आपको नहीं पता है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली। ये देखिए फ़ोटो मैं ज़रूर दिखा देती हूँ उन कवि की जिन्होंने कि कोई लाके मुझे दे दी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बुक खोलिए अपनी, कोई लाके मुझे दे कविता निकालिए, और उसमें जहाँ कविता ख़त्म होती है आखिर में आपके कवि का नाम लिखा रहता है, तो आप उन कवि का नाम देखेंगे और उसके बाद आके आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपकी क्विज़ थी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे आंसर्स आते हो और पार्ट आपको अच्छे से याद हो। चलिए धन्यवाद।